बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, मौसम तो बहुत अच्छा हो गया इस्लामाबाद का रोमांचक। जी, लेकिन पाकिस्तान में अब भी और आपने मुझे सिर्फ चाय पिलाई है, वो बाद में देखते हैं ना। कोई पकोड़े नहीं, कोई और दीगर कोई लवाजमात नहीं मौसम के हिसाब आप से। भी तो ये कह सकते हैं कि ये मैं लेके आया हूँ समोसे ये पकौड़े, उसके बाद वीडियो के बाद करते हैं ना यार सर। आप एक बंदे से कह रहे हैं कि वो पकोड़े बना के लेके आया, क्या बात करते हैं यार करामत साहब। ये समोसे ये पकौड़े खरीदे भी जा सकते हैं तेरी वो फिर वो क्या कहते हैं आवाज़ मेरे उसको, ख्याल में बहुत खलूस कम आ रही उसमें है जो है ना सर, वो फिर वो आप नहीं वाली रहता। साइड से, बाकी खलूस कम आएगा अगर आप लाएंगे ना। सही है। सर ठीक हो गया, मैं ले आऊंगा सर। अच्छा मुझे बताएं, आपने सुना तो था ये कानून जो है ना मोम की नाक है, जिसका जो मर्जी आए जिस साइड पे मर्जी मोड़ ले इसे। हमने नवाशी वाले केस में देखा, यहाँ पे ना सिर्फ रियासत हाजिर हुई उनके कदमों में, बल्कि सारा निज़ाम उन जहाँ जहाँ वो जा रहे थे पीछे पीछे फॉलो कर रहा था। दूसरी जानब देखते हैं इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहतरम उल मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उनकी तमाम केसों के ऊपर खुद बैठ गए कि कहीं से उन फाइलों को हवा भी ना लगे और ना इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो जो सके। इमरान खान के तमाम केसेस के ऊपर ना असल में वो पेपर वेट है, पेपर ओपनिंग वेट है। ओपनिंग कर लूँ, हम करना नहीं, क्या मैं चाह रहे आमिर हैं। फारूक साहब का आपने वो जिक्र आप किया ना, बाद तो में तबसरा जी फरमाइएगा, जी आपको जी पूरा जी जी मौका जी, फराहम चले किया चले जाएगा। चले, ओके, जल्दी जल्दी करें। ठीक है। जी। एक तरफ है पीटीआई, एक तरफ है नून लीग। कुछ हल्का सा हाथ उन पे भी पड़ा था कराची पे, पीपल्स पार्टी पे, और उसके बाद से अभी तक वो दुहाइयाँ दे रहे हैं कि हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं, जो आपने काम लेना है हम हाजिर हैं। तवज्जो तो फरमाइए बादशाह सलामत। कौम की एक बहादुर बेटी के नाम से ट्रेंड चलता है ट्विटर पर, और आपको पता है ना वो खातून कौन है? वो है सनम जावेद। सनम जावेद साहिबा को कल रात रिहा किया जाता है। रिहाई के फ़ौरन बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और एक जानब सुप्रीम कोर्ट है जहाँ पे काजी फायज ईसा साहब, मैं तो उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, आप नहीं करते, नहीं, मेरी कि उनके साथ वो, जाती दुश्मनी है मुझे क्या पता चले, वो तो वीडियो में सवाल करूंगा तो पता चल सर। जाएगा। मैं तो उनके जो भी वो उनका क्या कहते हैं उसको, कंडक्ट है, मैं तो उसके ऊपर तनकीद करता हूँ। माशाल्लाह, तनकीद दुश्मनी तो मेरी उनके साथ कोई नहीं है। दुश्मनी के लेवल पे होता है सर, एक चीफ जस्टिस से दुश्मनी क्यों करेंगे? तो फिर आप यही अच्छे बात है, भले सियाने आदमी हैं। तो फिर यही बात है ना, आप मुझे कह रहे हैं मैं मेरी उनके साथ कोई लड़ाई मैं शड़ाई पसंद नहीं। नापसंद की बात कर, बंदा वो तो कर मुख्तलिफ भी सकता है हो ना। सकता है, किसी को मुख्तलिफ भी। मिर्चें पसंद हैं, किसी को नमक पसंद है, किसी को दोनों पसंद नहीं, और किसी को दोनों पसंद है, ऐसे ही क्या है। बात की आपने, जबरदस्त। वहाँ भी कल एक तगड़े आदमी का जिक्र हुआ था, कानून हल्का सा जागा था, मेरे हाल में फिर सो गया। नवाज शरीफ साहब ने भी लंदन में नाम लिया था 2 जर्नैलों का, उसके बाद उनको भी ऐसी चुप लगी, चुप क्या लगी, एल्फी डाल दी, मैं तो कहता हूँ उनके होंठों पर। वो बिल्कुल, वो नाम आता है ना तो उनके होंठ ही नहीं खुलते। इंसाफ के इतने मयार और एक मुल्क। इमरान खान ने नारा लगाया था दो नहीं एक पाकिस्तान, याद होगा आपको, वो भी जलसा उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे किया था। पाकिस्तान में अब एक नहीं दो नहीं, पता नहीं कितने पाकिस्तान का मयार बनता जा रहा है। हो क्या रहा है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, इमरान खान साहब जो बातें करते थे ना, ये बोलते थे, आवाम को बताते थे, हैरत अंगेज तौर पर वही चीज़ें उसी तरीके से इस मुल्क के अंदर वकूफ़ पजीर हुई। उन्होंने साइफर साजिश का अवाम के साथ जिक्र किया गुज़श्ता साल 27 मार्च 2022 को, और जो जो बातें उन्होंने की, वक्त के साथ साथ वही तमाम बातें इस मुल्क के अंदर हमने अपनी आंखों से वो सारे वाक़यात, हालात व वाक़यात बनते गुजरते वकूफ़ पजीर होते देखे। ऐसे ही है, इसी तरह चीज़ें हुई हैं साइफर के हवाले से। जिन जिन लोगों ने उसमें किरदार अदा किया, मैं आहिस्ता आपको आहिस्ता वो सॉरी, इतराफ़ करते एक रहे। मिनट रुकिएगा, मुझे बहुत ज़रूरी बात याद आ गई, अगर आप इजाज़त दें। जी जी। मुबारक हो आपको। वो 31 मई के बाद जो लोग अपने महबूब कायद को देख नहीं पा रहे थे ना, इमरान खान को, आज अतात आडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तस्वीरें चली हैं इमरान खान की। क्या आपको याद है जब वो IMF की टीम आई थी गलबन जुलाई के आखिर में, जी, वो जो एयर भाई ने किया था। एयरवाई ने, उन्होंने एक मैं कह रहा हूँ तस्वीर, कि अब आज हर चैनल पर इमरान खान की तस्वीरें चली। मेरे ख्याल में ये हमारे मीडिया के लिए शर्म का मकाम है। बगैर किसी पाबंदी के, बगैर किसी वजह के, आप एक साबिक वजीर आज़म के, आपके अंदर इतनी भी जुर्रत नहीं थी कि आप ज़रा सा स्टैंड लेते और कहते कि नहीं, कोई ज़ाब्ता, कोई कानून, किस चीज़ के तहत आपने सर उनकी जी, इस आवाज़ मुल्क बंदी में की। आपने बिजनेस करना, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि
सहाफत तो नहीं है, ये ये जर्नलिज्म की ये बजाय आपका ये जी कमर्शियलिज्म जी है। अब वो कमर्शियलिज्म हो गया, लोगों के बिजनेस बन चुका है, मफादात हैं मफादात है, बिल्कुल और यही बात है, मफादात भी माली हैं। बिल्कुल यही बात है। अच्छा, हम वो अब बात कर रहे थे कानून के हवाले से, जी तो मामला सर ये है कि इमरान खान साहब जैसे जैसे इस कौम को बताते रहे, जिस तरीके से उनको ये उन्होंने सिखाया, समझाया, शऊर दिया कि इस मुल्क में दो कानून हैं, गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है। और आपको याद है वो अक्सर जलसों में वो नबी पाक की एक वो हदीस का हवाला दिया करते थे, जब जिसमें उन्होंने एक खातून को सज़ा देनी थी तो उनके पास सिफारिशें लाई गई, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी जुर्म करती तो उसको भी यही सज़ा मिलती। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ जी जी, फरमाए। अल्लाह अल्लाह पाक कमी जी बेशी माफ़ करे। जी तो इस तरह की जो बातें थी वो उन्होंने इमरान खान ने खुद अवाम को बताई, और फिर अवाम ने खुद देखा कि इस मुल्क में जब सैलाब आया, महंगाई बढ़ी, अवाम पर महंगाई के पहाड़ गिराए गए, और वो जो सैलाब के गुज़श्ता साल सैलाब के सताई हुई अवाम थी, उनको बैरून मुल्क से आने वाली इमदाद तक ना मिलती थी। और दूसरी जानिब आप देखें कि इस महंगाई के दौर में जब हमारे पास आइनी जिम्मेदारी अदा करने के, यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाने के लिए पैसे नहीं थे और हम बहाने बनाते थे, उन्हीं दिनों पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेट्स के लिए, सियासतदानों के लिए अरबों रुपए की नई गाड़ियां बाहर से मंगवाई गई, इंपोर्ट की गई, और उसी वक्त आपकी कराची एयरपोर्ट के ऊपर अद्वियात के हवाले से या जो दीगर आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका रॉ मटेरियल वहाँ कंटेनर्स में पड़ा रहा। बाहर से इंपोर्ट जो चीज़ें की गई वो वहाँ से उनको रिलीज़ ना किया जा सका क्योंकि डॉलर्स नहीं थे। लेकिन दूसरी जानिब ये लोग अपने चौंचले, अपने शौक सारे पूरे करते रहे। इसी तरह इंसाफ के मामले में है कि गुज़श्ता 6 माह से जब से 9 मई के वाक़यात हुए, आज पूरे 9 तारीख है, और एग्जैक्ट बल्कि एक दिन ऊपर हो गया, कल उसको 6 माह हो गए हैं। 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने के बावजूद अभी तक किसी शख्स के बारे में कोई शवाहिद जो है ऐसे ठोस जिसकी बुनियाद पर उनको सज़ा सुनाई जा सके वो अदालतों में पेश नहीं किए गए। जिन वीडियोज़ की ये बातें करते हैं कि जी वीडियोज़ मौजूद हैं, लोगों के चेहरे नज़र आ रहे हैं, लोगों के चेहरे वीडियो एविडेंस जो है मानी जाती है, सर मानी जाती है, उस सूरत में मानी जाती है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ फोरेंसिक हो जाए पाकिस्तान उसका। के उस फैसले के मुताबिक उसका फोरेंसिक ना हो। 22 नुकात साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसर ने आपने बनाए थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद की तो वीडियोस देखी है, जी जी कैसे बिल्कुल वो लोगों को मना कर रही हैं, बिल्कुल यही बात। और सर 180 दिन से वो भी जेल में। सर देखें, बहुत सारे लोग, हमने पहले भी कहा था कि बहुत सारे लोग जो एक वक्त में कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर मौजूद थे, जिन्होंने सनम प्रेस जावेद कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने का प्रेस जिस कॉन्फ्रेंस केस की, में बरी किया जाता है वो था दफ्तर जो नून लीग, किसका दफ्तर था, मॉडल टाउन मॉडल टाउन दफ्तर, वाला नून लीग का दफ्तर। उस पर अटैक में। जी जी, और देखें कि ये मेरे ख्याल में उनकी चौथे मुकदमे में उनकी जी ये बरीयत इस थी, और दफा तो 4 ही बताया भी मुकदमे नहीं थे। गया कि इस दफा 9 मई की शायद दफात नहीं लगी। जी जी, और 4 मुकदमात थे, और वो चारों मुकदमात में एक वक्त में एक ही हर दिन, जगह मौजूद, एक ही दिन 4 मुख्तलिफ मकामात पर वो मौजूद थी। तो ये अनहोनी पाकिस्तान में ही हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में का ही एक फैसला है, और साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का ही है कि एक वकूआ की सिर्फ एक FIR एक जगह होगी, और जहाँ पे वकूआ होगा सिर्फ वहाँ पे होगी। 9 मई के वाक़यात की आड़ में क्या पिशीन में और जो किशमोर और दीगर दूर दराज इलाके हैं बलूचिस्तान और सिंध के, कराची में भी इवन हुए, गवादर में भी शायद मुकदमात बनाए गए। क्या ये मुकदमात जो 9 मई हो यहाँ पे रही है, ठीक है, ये लाहौर में हुई है, यहाँ रावलपिंडी काफी GHQ जगह पे, ठीक है, पेशावर सर जी, चले काफी जहाँ पे हुए फैसलाबाद, वाकयात, जहाँ काफी पे जगह हुए पे। वाकयात वहां पर मुकदमा होना चाहिए था ना। इमरान खान के खिलाफ जो ये गैबी मुकदमे होते रहे, ये किस कैपेसिटी में होते रहे? वो क्या तो सियासी किसी मुकदमात है ना यार। तो सर क्यों हुआ, यही सवाल कर रहा हूँ ना कि तो किसी आपको अदालत बताया ने, तो इंसाफ की फराहमी पे तो वो खुद तो आपने मैं यही पेपर वेट जो रखे गए हैं ना, वो यही बड़े बता तगड़े रहा हैं। हूँ, यही बता रहा हूँ। एक आमिर फारूक साहब पेपर वेट हैं PTI के मुकदमात, खास तौर पे इमरान खान के मुकदमात पर, और दूसरे जो हैं वो अब हमारे माशाल्लाह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। चीफ जस्टिस हुमायूं दिलावर भूल गए, जी जी अबुल हसनात जी जी, करनैन साहब भूल गए। ये नहीं, ये तो चले ना छोटे लेवल पे है ना। मैं यही तो उन मेन बड़े कार्रवाई बड़े डालते हैं ना किरदारों की, सर। देखिए इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की 2 अदालतें जिम्मेदार हैं, जो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, एक आपकी हाई कोर्ट्स हैं, दूसरी आपकी सुप्रीम कोर्ट है। क्या इन दोनों, हाँ हमने ये देखा है कि हाई कोर्ट्स ने अपने तई जब उनके पास मुकदमात आए तो उन्होंने कुछ ना कुछ कोशिश की कि इसके ऊपर कोई सख्त आर्डर जारी किए जाएं, लेकिन उसमें भी देखें कि 2 वाकयात हमारे पास ऐसे हुए, एक लाहौर वाला और दूसरा पेशावर वाला, और उन दोनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो सीनियर तरीन जज हैं जनाब
सरदार तारिक मसूद अच्छा साहब, इधर उन्होंने कहा जी कि ये लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट किस कैपेसिटी में ये लोगों को इस तरीके से जमानत दे रही हैं, कैसे इंसाफ फराहम ना करें। सर यही बात है, ताले लगा दें। यही बात है कि ये मुकदमात जो बनाए जा रहे हैं ये सारे सियासी यार सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं सरदार तारिक मसूद के हम ख्याल जज हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, उन्होंने 2 हफ्ते पहले गालबन एक फैसला लिखा है, परवेज इलाही वाला है मेरे ख्याल में, और उस केस में वो ये कह रहे हैं कि सियासी लोगों को जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुकदमात मीडिया के हवाले से भी उन्होंने लिखा कि मीडिया को भी दबाया जा रहा है। 10 या 11 सफात पर मुश्तमिल फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट तो खुद इन मुकदमात के ऊपर अब अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है, और उसके बावजूद ये तमाम जो जज साहबान हैं इनको ना अल्लाह का खौफ है, ना इन्हें कोई कानून ज़ाब्ते की कोई परवाह फिक्र है। मेरे ख्याल में अब वो जो रिटायरमेंट के बाद होती है ना पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, मेरे ख्याल में वो अब आइन कानून की बालादस्ती के ऊपर वो हावी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अब इन जज साहबान को इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होता कि किसी के हक की क्या खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन और कानून को कैसे रौंदा जा रहा है। ये इनके लिए बिल्कुल एक तरह से ये रूटीन की चीज़ें बन चुकी हैं, और सब कुछ खास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हो, सियासी रहनुमा या उनके वर्कर्स हों, इनके खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमारी पूरी रियासत इस वक्त ऐसे वो क्या कहते हैं, वो आपको याद है एक मीम चली थी, चादर डाल के सोई हुई है। हान मत बजाएगा कानून सो रहा जी है। जी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट सो रही है, हाई कोर्ट सो रही है, और एक दो जज साहबान जिन्होंने कुछ हिम्मत दिखाने की कोशिश की है, या तो उनके तबादले कर दिए गए या उनको भी इसी तरीके से उनके फैसलों की, उनके अहकामात को बेतौकीर किया गया कि शायद डर के मारे या शर्म के मारे उन्होंने भी उसके बाद देखा कि यार हमारी मतलब यार आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब हैं मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, वो समाअत कर रहे हैं इसके गलबन असद कैसर का केस था मेरे ख्याल में, और उस केस के समाअत के दौरान वो कहते हैं कि जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे ये लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा तो ये याद है ना 2023 आइन की पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा बेतौकीरी हमने देखी। जी 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 बिल्कुल, और लाहौर हाई कोर्ट में भी इसी तरह की एक ऑब्जर्वेशन मेरे ख्याल में किसी जज साहब ने दी थी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो ये आपको, तो यहाँ अदालतें तो इंसाफ तो यही रहा ना सर, बात ये नहीं है कि सारे गुनाह माफ हो जाते सर हो रहे हैं, मैं ये बात मानता हूँ, अदालतों ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के लोगों को सनम जावेद के वकील की कल आपने गुफ्तगू सुनी है कि पुलिस ने सीधा उनको कहा कि भाईजान इनसे कहें प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हम छोड़ देते हैं। उन्होंने जो 2 दिन पहले उनका खाता आया था उसमें क्या लिखा हुआ था? जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगी। तो मुझे बताएं कि जो वही ना, 2 रास्ते होते हैं, एक आसान वाला एक मुश्किल वाला, असल कामयाबी मुश्किल वाले में, और देखें वो 6 महीने से वो डट के खड़ी हैं, अल्लाह उनको इस्तकामत दे, जिनका बैकग्राउंड भी सियासी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। और ये बड़े मैं समझता हूँ कि ये बड़ी हिम्मत हौसले की बात है, और यही वो ख़वातीन हैं जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में जिनके नाम सुनहरे हरूफ से लिखे जाएंगे। ये मरियम नवाज हों, ये आसफा भुट्टो हों, सर ये तो घर से सोने का चम्मच लेके पैदा ये वो ख़वातीन हैं जो इमरान खान की आइडियोलॉजी के पीछे हाउस वाइफ्स या जो भी घरेलू ख़वातीन है वो खुद अपनी मर्जी से अपने बच्चों को लेकर निकलती है। ऐसा ही है, सारी फैमिलीज आती हैं बिल्कुल इसी तरह। और आप देखें कि ये लोग अभी भी इमरान खान के साथ ही खड़े हैं। इतनी तमाम तर जो मुश्किलात हैं, जो मज़ालिम इनके ऊपर किए गए, बीवी बच्चों को, अहले खाना को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जानने वालों को, हर तरह से इनको टार्चर करने की कोशिश की गई, और उसके बावजूद ये लोग इस्तकामत के साथ अपने इस हक पे डटे हुए हैं। और हमारे वो जज साहबान जिनको अल्लाह ने इस ओहदे पर बिठाया कि वो लोगों को इंसाफ फराहम करें, अगर इनके अंदर किसी की रत्ती बराबर भी मेरे ख्याल में गैरत खौफ खुदा ये शर्म है, तो मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि ये इंसाफ पर मबनी फैसले करें। किसी को आप एक्स्ट्रा रिलीफ ना दे, कोई आपसे मांग ही नहीं रहा। मैं आपको बोलने का मौका देता हूं ना, जो इंसाफ है वो तो करें। साबिक चीफ जस्टिस मेरी बात सुन, नसीम हसन शाह साहब, उन्होंने कहा था पूरा बोलिएगा सर, आधा घंटा बोल लीजिएगा, लेकिन लोगों को इतनी ही तकलीफ दें जितने वो बर्दाश्त कर सके। 14 मिनट बहुत होते हैं। ओके, वीडियो हमने शुरू की थी इंसाफ की फराहमी, मेयारात प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तारड़ साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि फराह गोगी का तल्लक इमरान खान की अहलिया से है। वीडियो करते हैं अगली, जिसमें हम बताएंगे कि फराह गोगी पर इमरान खान जवाबदेह हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जिनके दोनों सगे बेटे हैं हसन नवाज और हुसैन
पनामा केस आया था तो वो जवाब नहीं दी थी, नवाज शरीफ जवाब नहीं बिल्कुल था। है सर, बिल्कुल। चलें, इस वीडियो में बहुत शुक्रिया, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।